वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की नवी क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम एक नया ऐप पढ़ेंगे और ये ऐप जो है पिक्सल लैब का इसका नाम है और ये आखिरी ऐप है जो हम मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पढ़ाते हैं। पिक्सल लैब के अंदर आप बहुत ज़्यादा एडवांस काम कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन ऐप है और ये बहुत पुराना ऐप भी है। तो चलिए हम इसका एक तारुफ़ पढ़ेंगे अगले 2-3 दिनों में। जो इसके मुख्तलिफ़ टूल्स है, जो ऑप्शंस है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हम इंशाल्लाह उस पर 2-3 क्लासेस लेंगे, लेकिन तफसील के साथ फिर इंशाल्लाह इस पर काम करने की ज़रूरत होगी। तो जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें आप लोगों को इसकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो फिर बताई जाएगी, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। एडवांस चीज़ें हो या बेसिक चीज़ें हैं वो तो अभी आपको बताया जाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बाद में फैमिली ग्रुप में आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन जो है शेयर की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब को आप खोलिए। तो ये खोलने के बाद हमेशा इस पर जो टेक्स्ट होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको डिलीट करते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। या बल्कि इसके जो ऑप्शंस है ऊपर कोई भी टेक्स्ट आप लेते हैं तो यहाँ पर ये जो पेंसिल ऊपर लगा हुआ है इससे आप इसके कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके डिटेल्ड ऑप्शंस जो है नीचे भी मौजूद है, लेकिन हम इसका यहाँ पर थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। कंपैशन लिखें, ओके। उसके बाद आप यहाँ से इसकी कॉपी ले सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप इसके जो साइज़ है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके जो पॉइंट्स है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप पेज के दरमियान में रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ का जो फासला है दरमियान में, यानी आप रखना चाहते हैं फासला एक जैसा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये चारों अतराफ से जो है दरमियान में आ गया है। उसके बाद अगर आप इसको बिल्कुल दाएं जानिब रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन, बाएं जानिब के लिए ये, ऊपर के लिए ये और नीचे के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कलर में ओके करें, ठीक है। और अगर आपके पास लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं या 1 2 3 भी है तो आप ने जो लेयर सेलेक्ट किया है उसको आप फ्रंट पर ले जाना चाहते हैं या बैक पर ले जाना चाहते हैं, तो बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं वो उसी से रिलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो प्लस का निशान है इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट है जो अभी हमने देख लिया। दूसरे नंबर पर है करंट डेट। अगर आप अपने प्रोजेक्ट पर डेट लगाना चाहते हैं तो करंट डेट जो है डायरेक्टली यहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं। उसके बाद है स्टिकर्स। मुख्तलिफ स्टिकर्स और इमोजीज़ जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। आप इसको ले लें और ये लेने के बाद जो है आप ओके करें। इसी तरह इमोजीज़ जो है आप यहाँ से ले सकते हैं और ओके करें। उसके बाद है शेप्स। हम पहले इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करें। उसके बाद है शेप्स। शेप्स के अंदर ये कई सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप लेकर आप इसको इसमें मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप नीचे आए तो इसकी ओपेसिटी को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसके कलर को, सिंगल कलर को आप यहाँ से दे सकते हैं। यह सिंगल कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं।
ये हर चीज़ की मैं तफसील इसलिए यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पिछली जो 3 ऐप्स हमने पढ़े हैं तो उसमें ये तमाम चीज़ें हम सीख चुके हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये जानना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर इस ऐप के अंदर मौजूद है। तो ग्रेडियंट कलर को आप यहाँ से डायरेक्टली भी उठा सकते हैं जो ऑटो कलर्स मौजूद हैं, और आप ख़ुद से भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जब प्लस के निशान पर आप क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं इसमें 2 कलर्स है। एक कलर का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। चले हम कलर को थोड़ा अलग लेते हैं ताकि पता चले। ये देखिए ऊपर वाला कलर जो है वो सिल्वर है, ये कलर जो है ये रेड है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ से ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से ये कलर ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करें, मसलन वाइट कलर को हम चेंज करते हैं तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करें और उसके बाद ये जो आखिर में ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आइए हम देखते हैं स्ट्रोक को। आप अगर इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं यानी बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ओपेसिटी अगर कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर को अगर आप कोई कलर और देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और बॉर्डर को आप किस तरह देखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी बॉर्डर के जो कोने हैं उसको आप गोल देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। उसको आप बिल्कुल जो जिस तरह कटा हुआ नज़र आना चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। और अगर आप बिल्कुल उसको तेज़ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉर्डर है इसकी ओपेसिटी आप ज़्यादा ओपेसिटी नहीं बल्कि इसको आप सॉफ्टनेस देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये पहले हार्ड थे, अभी अब ये सॉफ्ट हो गए यानी ब्लर हो गए। अब आप इसको ओके करें। उसके बाद है कोई पिक्चर अगर आप गैलरी से उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। जैसे आप इसको उठाएं। अब ये आपसे तफसील मांगता है कि आप इसको किस पोजीशन में या किस तरह लगाना चाहते हैं। जैसे कि 3/2 में इसको लगाना चाहते हैं या 4/3 में, या जो यूट्यूब का थंबनेल है, ठीक है, उसके लिए लगाना चाहते हैं, उसी साइज़ में लगाना चाहते हैं तो ये है। तो हम चले उसी साइज़ में लगाना चाहते हैं। ये देखिए इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद है ड्रा। ड्रा का काम क्या है इसमें, यानी हम इस तरह कुछ चीज़ें जो हैं ख़ुद से ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, तो दोबारा ये ड्रा को सेलेक्ट करें। ड्रा को सेलेक्ट करने के बाद एक ये देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा थिक है। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप इसके स्मूथनेस को ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये देखिए, फिर इसको देखिए, ये जो डैश का काम करेगी, यानी जब आप ड्रा लेंगे तो वो डैश की सूरत में आएगी और एक सीधे लकीर के सूरत में नहीं आएगी। इस तरह इसके ब्लरनेस को इसको आप ब्लर दे सकते हैं। ये देखिए,
तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इसी से मुतल्लिक़ है। फिर अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन मौजूद है, आप इसको लेकर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और इसको भी आप ये डैश लाइन को ख़त्म करें और आप इसको लाइन की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह के आप ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ऑप्शंस ब्रश में मिलते हैं वही ऑप्शंस जो है इरेज़र में भी आपको मिलते हैं। अच्छा जी, हम इसको एग्ज़िट करते हैं। उसके बाद है ये सेव का निशान है, लेकिन इसमें दो किस्म के ऑप्शन आपको मिलते हैं। नंबर एक ये है कि इसको आप एज अ प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं, यानी ये चीज़ एडिटेबल फॉर्म में आपके इस ऐप के अंदर मौजूद होगी। जैसे कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ और इसको एक नाम देता हूँ, ठीक है। ये माई प्रोजेक्ट आप खोलेंगे तो इसमें आपका ये जो काम है ये सेव हो चुका है। हम बैक में जाते हैं, ठीक है। दोबारा से हम इस ऐप को खोलते हैं। तो खोलने के बाद अगर तो आप उसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना चाहते हैं तो यहाँ से उठाकर दोबारा से उसमें काम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है दूसरे नंबर पर है सेव चेंजेस का मतलब यह है कि ये प्रोजेक्ट में दोबारा चेंजेस के साथ जो है सेव हो जाएगा। और सेव एज़ अ प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी कॉपी जो है वो सेव हो जाएगी। और सेव एज़ इमेज का मतलब यह है कि आप इसकी इमेज जो है वो उसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आम नॉर्मली उसमें ये सेव हो जाएगा। या अगर आप इसको कस्टमाइज़ सेव करना चाहते हैं, यानी उसकी पिक्सल वगैरह कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई और अल्ट्रा जो है इसमें आप सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी काम को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हाई रिजोल्यूशन में उसे सेव करें तो फ़ायदा होता है। जैसे मैं इसमें सेव करता हूँ और सेव टू गैलरी में से जो है ये गैलरी में चला जाएगा और वहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद है ये शेयर का ऑप्शन है जो तारुफ का मोहताज नहीं है। उसके बाद ये है कोड का ऑप्शन, यानी मुख्तलिफ़ कोटेशन कोड्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच ज़ुबान के अंदर यहाँ पर कोड्स मौजूद है। और किस हवाले से है ये मोटिवेशन कोड्स है, सक्सेस के हवाले से है, फ्रेंडशिप के हवाले से है, हैप्पीनेस के हवाले से है, इंस्पायरेशन के हवाले से है, ठीक है। जैसे कि आप सक्सेस के हवाले से उठाएं तो ये कई सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली, जैसे हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। तो ये होता ये है कि कभी कभार आम सिंपल तस्वीर पर आप कोई एक जो कॉल है, जो कोड्स है वो सेव करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या होता है कि आप पिछली हालत में जा सकते हैं, यानी जिस तरह जो जैसे हम अंडो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना काम अंडू कर सकते हैं। उसके बाद है ये ज़ूम का ऑप्शन। ज़ूम का ऑप्शन इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है कि जब हमें बहुत ज़्यादा बारीक काम करना होता है और वो हम ज़ूम इन करने किए बगैर जो है हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से ज़ूम देकर उस काम को करते हैं। लेकिन ये बात याद रहे, जब आप ज़ूम देंगे तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तब आप इस पर काम कर सकोगे, ठीक है। दोबारा अगर आप 100 पर जाना चाहते हैं तो सिंपल इसी को क्लिक करें
और क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करें तो फिर आप इस पर इसी पोजीशन में काम कर सकते हैं, इस हालत में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ग्रिड ले सकते हैं और इसके नंबर्स को आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जो सेलेक्ट किया हुआ है आपने, मसलन आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसके दाएं जानिब जो है आप एक और लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप करें, ठीक है। और इसी तरह आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है और इसके पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट किया, दोबारा से आप लाइन लेते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली यहाँ से लिख कर लेना चाहते हैं तो आप लिख कर ले सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई टेबल बना लेते हैं तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके काम के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत ये होती है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। मतलब जब आप काम करते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने इस शेप को इस हालत में रखना चाहता हूँ कि दोनों अतराफ से बिल्कुल दरमियान में हो, तो आप इन लाइनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर लेयर्स को आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से अनसीन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है आप उसमें ये चीज़ें एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो लाइन है इनको आप गायब कर सकते हैं और ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा। चलिए थोड़ा सा आगे और हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सबसे पहले ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड का ऑप्शन, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी होने जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं या सिंगल कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओके करें। दूसरे नंबर पर आप इसको अगर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या है इसका तारुफ पहले वीडियोस के अंदर हो चुकी हैं। उसके बाद है इमेज साइज़। इमेज साइज़ के अंदर यहाँ पर कुछ जो है ऑटो साइज़ मौजूद है, स्क्वायर साइज़ मौजूद है, इसी तरह दूसरे नंबर पर भी स्क्वायर साइज़ है। यूट्यूब चैनल के लिए जो बैनर अगर आप बनाते हैं तो उसका साइज़ है, फेसबुक के लिए या ट्विटर वगैरह के लिए हेडर साइज़ जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद से यहाँ पर यानी कि कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो आप ले सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आप 1280 बाई 800 साइज़ जो है लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप ये एक साइज़ आ गई है। उसके बाद इमेज में आए तो इमेज में आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड है कोई भी इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। ये इस ऐप के अंदर अपने इमेजेस मौजूद हैं, ओके करें। उसके बाद आप गैलरी से भी तस्वीर उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। ये ले ले और यहाँ से आप किस तरह रखना चाहते हैं ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम इस तरह रखना चाहते हैं 3x4, 4x3 और ये बैकग्राउंड बन गया, ठीक है। बैकग्राउंड बनने का मतलब यह है कि इसमें आप किसी किस्म की जो है वो नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद
कैमरे के ज़रिए अगर आप कोई तस्वीर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसके बाद आखिर में ये जो ऑप्शन है ये भी बहुत सिंपल है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, इस पर आप कोई इसके कलर को आप ज़्यादा डार्क करते हैं या बिल्कुल लाइट करते हैं, सादा जैसे हम कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट में लाते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आप कोई ख़ास कलर इस पर चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, मसलन मुझे इस कलर में अच्छा दिखता है तो आप इसको यहाँ पर रख कर ओके करें। उसके बाद जो कंट्रास्ट है इसको आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। जो ब्राइटनेस है आप उसको भी यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके करें। उसके बाद स्ट्रिप्स जो है आप इस पर ला सकते हैं। इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके नंबर ऑफ़ लाइंस जो है ये या नंबर ऑफ़ रिपीटिशन जो है वो आप यहाँ से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। उसके बाद इस पर अगर आप नॉइस लाना चाहते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने उर्दू डिज़ाइनर और डिज़ाइन एक्स में देखा था, तो आप यहाँ से ला सकते हैं और इसको आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद इसके इर्द गिर्द जो है आप कोई एक दायरा लगाना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। किस कलर में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने तस्वीर ली है या इसी जो क्या कहते हैं जो बैकग्राउंड है इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अब जो है पोर्ट्रेट में है और इसे आप लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास उम्मीद है कि मुफीद रही होगी। आज की क्लास में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लिहाजा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कल करनी है। और ये जितने भी ऑप्शंस हमने पढ़े हैं तो इसकी आप लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ठीक ठाक। तो अगली क्लास तक मैं इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।